बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग चीजों को नहीं पढ़ते हैं, याद रखना। जितनी भी चीजें हैं जो लिविंग है, जिसमें उथल पुथल होती है, जो मतलब जो ग्रोथ करती हैं, जो ट्रैवल करती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की हलचल होती है, वो सब बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ी है। अब जो लिविंग चीजें हैं, तो लिविंग चीजों में लाइफ प्रोसेस मतलब चाहे वो प्लांट हो चाहे वो ह्यूमन हो, सभी चीजों में जो लिविंग चीजें होती हैं सब में एक प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस क्या है, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर में 3 सिस्टम होते हैं, उसी से वो ऑपरेट करता है। आपने सबसे पहले किसी भी चीज को, उसमें 3 डिवाइस काम करती हैं कंप्यूटर में। आपने देखा होगा कि जब हम इनपुट करते हैं, दूसरा होता है प्रोसेसिंग। इनपुट के कुछ पार्ट्स होते हैं जो इनपुट्स के द्वारा वो प्रोसेसिंग की क्रिया करता है, और तीसरा होता है आउटपुट। जब आउटपुट देता है हमको, जब हम इनपुट करेंगे किसी भी पार्ट्स के द्वारा, उसके बाद वो प्रोसेसिंग का काम करेगा, फिर आउटपुट देगा। इसी प्रकार से हमारी बॉडी की एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो हमारे कुछ ऑर्गन, सारे ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। ऐसे प्लांट्स में अलग अलग चीजें काम करती हैं। लिविंग है तो उसको न्यूट्रिशन लगेगा, ठीक है ना, लिविंग है, न्यूट्रिशन लगेगा, भोजन लगेगा, ठीक है ना। अब लिविंग जो चीजें हैं उसके लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि व्हाट आर द लाइफ द प्रोसेस, मतलब वही बताया गया प्रोसेस क्या है। तो मतलब लिविंग चीजों के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो लिविंग चीजें होती हैं उनके लिए, लिविंग चीजों के लिए न्यूट्रिशन लगेगा। दूसरी चीज ये होती है उनमें ग्रोथ होती है। उसके साथ साथ में वो न्यूट्रिशन अपना कैसे बनाते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि हम डिपेंड किस पे, एज अ रिसोर्सेस फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस फूड, मतलब जो इंसान है, इंसान किस चीज पे डिपेंड है, मतलब भोजन के लिए हम किस चीज पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है। इज अ प्लांट फॉर एनिमल, हम किस पे डिपेंड है, एनिमल और प्लांट पे हैं, ठीक है ना। मतलब पेड़ों से, और जो हमारे पास में जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के द्वारा हम कई प्रकार के सीड, अनाज वगैरह, स्पाइसेस वगैरह में प्रोवाइड होते हैं, जिससे ह्यूमन अपना फूड तैयार करता है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट के पास में क्या, प्लांट को हमारा जो न्यूट्रिशन है वैसा न्यूट्रिशन चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि द सेल्फ डिपेंड द प्लांट, मतलब न्यूट्रिशन के लिए प्लांट क्या है, सेल्फ डिपेंड है। हम वो किसी के पास नहीं जाता कि हमको ये चाहिए, ठीक है ना। वो अपना जो न्यूट्रिशन है, भोजन है, वो अपना तैयार स्वयं करता है। कौन करता है, प्लांट, ठीक है ना। ये समझना पड़ेगा हमको। तो न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट जो इसमें बताया गया है कि जो प्लांट जो भोजन, मतलब अपना पेड़ जो भोजन बनाता है वो किस क्रिया से बनाता है, तो आपको पता है इसके बारे में, उसे क्या कहते हैं, जो अभी आप बता रहे थे, क्या था वो भोजन बनाने की विधि, सबसे पहले उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया है, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ये वो क्रिया है जिसके द्वारा भोजन बनाने में पेड़ अपना सहायक होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि जो मतलब एक स्ट्रक्चर हमने दिया है लीव्स का, ठीक है ना, एक क्या, एक पत्ती है। तो नॉर्मल जब हम एक पत्ती को देखते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि किसी प्रकार का, देखिए, इज अ डिफरेंट डाइवर्सिटी, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट, उनके शेप, ठीक है ना, उनके कलर्स, ये सारी चीजें मतलब मैनी मतलब हमें कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर हम देखेंगे तो सारी चीजें आपको अलग अलग मिलेंगी। किसी की लीव्स का स्ट्रक्चर बड़ा मिलेगा, हो सकता है किसी का बनावट अलग हो। तो सारे पेड़ों की बनावट आपके आसपास जो देखते हो अलग अलग होती है, लेकिन सभी में, ठीक है ना, हमें कह सकते हैं कि जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा, ठीक है ना, हम स्टोमेंटल पोर कह सकते हैं, उसमें छिद्र होते हैं। वो छिद्र क्या काम करते हैं, मतलब जो हम CO2 छोड़ रहे हैं ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कभी आपने सोचा है, ठीक है ना, कभी आपने सोचा है कि अगर CO2 की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, हमारे एटमोस्फेयर में, हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है ना, अब वायुमंडल में जो हमारी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अदर गैसेस हैं, अगर CO2 जब बढ़ेगी, आपने अभी देखा होगा जब आप क्लास में जब बैठते हो, इसमें 50 बच्चे जब बैठते हैं तो नॉर्मल जब जैसे आप इंटर करते हो क्लास में, तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ हल्का होता है, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब ज्यादा कैपेसिटी होगी और एक जगह कम पड़ेगी, मतलब जगह के हिसाब से उसमें, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि सभी छोड़ेंगे, मतलब जो हम छोड़ रहे हैं ना CO2, तो इसमें हमें यह देखने मिलेगा, आप किसी प्रकार का AC चला दो, कूलर चला दो, ठीक है ना, कुछ भी चला दो, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको हाई जोन में देखने मिलेगा, ठीक है ना। इसका कारण क्या होता है कि जब
ऑक्सीजन उतना सप्लाई कम हो जाता है और CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो सोचिए, जब प्लांट नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेगा, CO2 कौन लेता है अपने अंदर? एक जहर है जो अपने अंदर पी रहा है, और रिलीज करके हमको क्या दे रहा है? पेड़ रिलीज करके O2 दे रहा है। तो याद रखना, उसी को स्टोमेटल पोर कहते हैं, और इसे हम हिंदी में रंध्र कह सकते हैं। इसमें पत्ती में क्या होते हैं? जो पत्ती होती है उसमें छिद्र होते हैं, और छिद्रों से वो क्या करता है? अपने अंदर CO2 लेता है, ठीक है ना, और रिलीज करके हमको क्या देता है? एक पेड़ क्या देता है? एक लीफ से रिलीज करके O2 देती है, जो ऑक्सीजन हम कहते हैं। तो सोचिए, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या देखने मिलेगा? हम ये कह सकते हैं कि अगर पेड़ कट जाएंगे, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और जब ये बढ़ेगी तो हाई टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया एक विनाश की घड़ी पे चली जाएगी, ठीक है ना। याद रखना, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और इसी को हम एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। तो पेड़, लेकिन ये जो छिद्र है, हमें इसे देखने के लिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आपकी बुक में दिया गया है, अगर आप इसमें देखोगे, अगर इसे माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, ये हमारे पास में माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप में अगर हम इस पत्ती को रखते हैं, ठीक है ना, जो पत्ती हमें दिख रही है, अगर इसको रखते हैं, आपको हम दिखाएंगे, ठीक है ना, इसको अगर इसमें रखते हैं तो आपको बड़े बड़े छिद्र दिखेंगे। उसी के द्वारा पेड़ अपने अंदर, लीव्स अपने अंदर क्या लेता है? CO2 ले लेता है, और रिलीज करके हमको क्या दे देता है? O2 दे देता है, ठीक है ना। तो एक कहावत है ना, कहते हैं ना, पेड़ हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ठीक है ना। पेड़ों को हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन, बार बार काट रहे हैं हम उसको, ठीक है ना। अगर वन उन्मूलन होगा तो याद रखना, बहुत बड़ी आफत आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है ना। पेड़ों को नहीं काटा, इज मैनी मैनी पर्पस। हम क्यों काट रहे हैं? बिल्डिंग, हाउस, बोट इज यूज टू अदर, हमें कह सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? पेड़ों को कटने का कारण क्या है? पॉपुलेशन का बढ़ना, क्योंकि लैंड हमारे पास में जो एरिया है वो लिमिटेड है, ठीक है ना, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम उसके लिए इसका क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम इसको काटते जा रहे हैं, वनमूलन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हमें बचना है कि पेड़ नहीं कटें। पेड़ कटेंगे तो हमारी जिंदगी कट रही है, याद रखना। पेड़, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा नाम है, याद रखना, जो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में हमें न्यूट्रिशन के बारे में, सेल्फ डिपेंड फॉर प्लांट, मतलब अपना भोजन कौन बनाता है? खुद पेड़ बनाता है। वो हम पे डिपेंड नहीं कि हमको दाल चावल ला के दो भैया, ठीक है ना, हमको ये खाना, पिज्जा, बर्गर, डोसा, ये सब नहीं, ठीक है ना। वो अपना भोजन कौन बनाता है? सेल्फ डिपेंड कौन है? इज अ प्लांट। न्यूट्रिशन के लिए वो अपना खुद रेडी कर लेता है। कुछ चीजें लगती हैं, जैसे अपन ने वही पढ़ा इसमें प्रकाश संश्लेषण की विधि, जैसे फोटोसिंथेसिस, और उसके साथ साथ में, ठीक है, सनलाइट वगैरह हो गया। और एक चीज और बताइए, पत्तियों का ग्रीन होने का कारण क्या है? आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं। तो अधिकांश, लगभग 99% जो पत्तियां, जो लीव्स होती हैं, वो ग्रीन क्यों होती हैं? बताइए, इसके बारे में कुछ आइडिया आपको? केमिकल नहीं, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना, जो क्लोरोफिल है, ठीक है ना, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां ग्रीन होती हैं, ठीक है ना। जब उसमें क्लोरोफिल होता है तो लगभग सारी पत्तियां आपको ग्रीन देखने मिलती हैं, याद रखिए, ठीक है ना। इधर इसमें बताया गया है कि जो क्लोरोफिल इज सनलाइट, याद रखना, 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है ना, याद रखिएगा, इज अ क्लोरोफिल सनलाइट इज अ C 6 H2O 12 इज अ O प्लस 6, ठीक है ना, इसको याद। सारा काम ह्यूमन बॉडी में ब्लड का है भैया, WBC, RBC, ठीक है ना, याद रखना, प्लेट्स और प्लाज्मा, इस 4-5 चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को क्या बनाती हैं? सेंसिटिव बनाती हैं, ठीक है ना। अद्भुत, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे सेंसिटिव ऑर्गन है, हमारे एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गनों को प्लेट्स, ब्लड, WBC, RBC, ठीक है ना, और प्लेट्स, ठीक है ना, ये सारे हमें कह सकते हैं कि सारी चीजें जो हैं, ये 4-5 चीजें यही हमारी बॉडी को सेंसिटिव बनाती हैं। आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन कॉर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन रंजू, ठीक है ना, और ये सारे कनेक्ट किससे होते हैं? ठीक है ना, जो हमारा जो तंत्रिकाएं वगैरह होती हैं सारी सेंसिटिव हैं, और किससे कनेक्ट है? ये ब्रेन से कनेक्ट है, ठीक है ना। याद रखना, क्षण भर में, सेकंड भर में आपको कोई टच करता है तो तुरंत इतना सेंसिटिव है कि तुरंत आपके ब्रेन तक मैसेज भेज देता है। जिस प्रकार से एक, हमें कह सकते हैं 1 एम्पियर में, ठीक है ना, 6, ठीक है, 25 0 पॉइंट, उसके बाद 15 0 पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जिस प्रकार से पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इतने दौड़ते हैं, काय में दौड़ते हैं? विद्युत में दौड़ते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा शरीर बहुत सेंसिटिव है, ठीक है ना, और सारी चीजों को सेंसिटिव बनाने के लिए ब्लड काम करता है, ठीक है ना। आपको जो टच करता है, महसूस होता है, वो सारा काम है ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्लड क्लॉट होगा, ठीक है ना, इससे थक्के बनेंगे ब्लड में, ठीक है ना, इससे हमारे कई प्रकार से ब्लॉक्स हो जाएंगे, और जब ब्लॉक होंगे इसके कारण हमारे हाथ पैर ये चलना यहां से बंद हो जाता है। हम कहते हैं ना कि हवा लग गई, ठीक है ना, पैरालिसिस हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं? हमारी जो तंत्रिकाएं, कोशिकाएं, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये जुड़ी हुई हैं। तो जब ये प्रॉपर मैसेज नहीं दे पाती ब्रेन तक तो हमारे ऑर्गन काम नहीं करते हैं।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पूरा काम है लंग्स का, ठीक है ना। और जो हमारी बॉडी है, बॉडी एक अद्भुत है। इसके स्ट्रक्चर, प्लाज्मा कैसे बना हुआ है? प्लाज्मा लाल रक्त अणु कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसका कलर क्या होता है? पीला होता है। प्लाज्मा बहुत काम करता है, WBC, RBC सबका अलग अलग काम होता है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, याद रखना, ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर में, ठीक है ना, एक नया ब्लड बनता है, ठीक है ना। लेकिन हमें डोनेट करना चाहिए। अगर डोनेट नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हमें कह सकते हैं कि बन सकती हैं, जिससे कि ब्लड फिल्टर होता रहता है। इसलिए बार बार हम ये नहीं कहेंगे कि, लेकिन हमें डोनेट करते रहना चाहिए, ठीक है ना। कुछ यूनिट मतलब स्वस्थ मनुष्य में हमें कह सकते हैं कि 5 से जो गर्ल्स होते हैं, गर्ल्स में 5 से 6, ठीक है ना, यूनिट होता है 1 लीट में हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और जो बॉय होते हैं उनमें वही 6 से 7, ठीक है ना, हमें कह सकते हैं। तो अलग अलग, थोड़ा लड़कियों में वैसे कम होता है, लड़कों में ज्यादा होता है अपेक्षाकृत, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं इसमें। तो जो ऑर्गन है हमारे, ठीक है ना, ये सारे क्या है? सेंसिटिव हैं। और सारे ऑर्गनों को सेंसिटिव बनाने के लिए न्यूट्रिशन तो जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें कहां से प्रोवाइड होती हैं? कहां से प्रोवाइड होती हैं सारी चीजें? इज अ फूड। और फूड के लिए हम क्या पे डिपेंड है? प्लांट फॉर एनिमल, ठीक है ना। याद रखना इसके बारे में। ये सारी चीजें हमें जब मिलेंगी तभी तो हमारा ग्रोथ होगी। मान लीजिए एक बच्चे ने जन्म लिया, उसको परफेक्ट हम कह सकते हैं कि उसको न्यूट्रिशन ना मिले, पोषण ना मिले उसके लिए, ठीक है ना। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पता चले पतला ही रहेगा, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर एक प्लांट में, हमें कह सकते हैं प्लांट का हम ले लेते हैं, अगर उस प्लांट में मान लीजिए कि वहां पे फर्टिलाइजर का हमें उपयोग ना करें, ठीक है ना, खाद वगैरह ना डालें उसमें, मतलब जैसा उसको न्यूट्रिशन चाहिए एक प्लांट के लिए ग्रोथ करने के लिए, अगर ना मिले तो बेचारा पतला पतला पेड़ होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक अच्छा न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? ग्रोथ करने में मदद करता है। ह्यूमन बॉडी इज अ कंप्लीट हमें कह सकते हैं, गर्ल 17 ईयर, इज अ बॉय 18 ईयर, कंप्लीट ग्रोथ कर लेती है हमारी बॉडी, ठीक है। उसके बाद में हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अब ये नहीं बोलना कि जो हमारे जो फेस है, ये सारी चीजें हार्मोन्स अलग हैं, लेकिन ग्रोथ जो है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपके हाथ पांव के सारा कंप्लीट हो जाता है, ऐसा साइंस कहता है, ठीक है ना। याद रखना इसके बारे में। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि शरीर है तो सब कुछ है, ठीक है ना। ये बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में हमें पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना, लाइफ जीवन कैसे चलता है। और अगर सोचिएगा कि जो हमारा शरीर है, शरीर में अगर हम किसी प्रकार का, जैसे हम उल्टा सीधा खा लेते हैं ना, अब देखिए इंटर क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए ह्यूमन, हम डिपेंड तो प्लांट फॉर एनिमल पे, जैसे हमने न्यूट्रिशन लिया। अब देखिए मतलब जो हमारा डाइजेस्ट, मतलब हमें कह सकते हैं खाते हैं, खाने से लेकर डाइजेस्ट तक। मान लीजिए कभी कभी आप पार्टी में जाते हो, ठीक है ना, खींच के रगड़ के खा लेते हो, ठीक है ना, पता चला आज मिले गुलाब जामुन तसला खा गए, ठीक है ना। तो ऐसे गुलाब जामुन नहीं खाना भैया, ठीक है ना। कहते ना कि ये बढ़ गया, ऐसा ऐसा निकल गया, ठीक है ना, ये साइड ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो भाई जब खाओगे एक गुब्बारे में कैविसिटी के बाहर जब उसमें हवा भरोगे तो क्या करेगा? फूलेगा। नहीं है तमसा तो वो भी ऐसा ऐसा होगा साला, ठीक है ना। कह सकते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जब हम खा लेंगे रगड़ के तो कुछ लिमिटेड जगह है इसमें, जब खाओगे तो कहीं ना कहीं तो फैट बन के साला यहाँ डिस्क टाइप का निकल जाएगा, भारी भारी ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? तो हमें लिमिटेड भोजन करना चाहिए। अब ये नहीं कि मिल गए सो रगे, ठीक है ना। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें कम खाना चाहिए, ठीक है ना। हमें जिंदा रहने के लिए खाना है, ऐसा नहीं खाना कि खाना ही तुमको खा जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मनुष्य का जन्म होता है। याद रखना, दिमाग तभी काम करेगा जब आप अच्छा खाना खाओगे, ठीक है ना। अब पता चले डेली जंक फूड रगड़ रहे हो, ठीक है ना, उनमें कई प्रकार के केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जिसके कारण आपका हो सकता है, आजकल देखो बच्चों के बाल गिर जाते हैं, ठीक है ना, हार्मोन्स डैमेज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे। आज आप देख रहे हो कि हार्ट अटैक वगैरह आपने 25, 20, 30 ईयर, तो सब भोजन है, न्यूट्रिशन अगर उल्टा सीधा खा रहे हैं इसलिए हमारे हार्ट अटैक वगैरह, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। आज तो साइंस है, आज तो मेडिसिन है, आज हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, सभी चीज के सर्जन है, ठीक है ना। लेकिन पहले ये सब नहीं था तो हम 100 साल जीते थे, कोई दवाई नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं था। लेकिन ये साइंस कहता है कि हमारा खान पान जो बदल रहा है, ठीक है ना, इसी कारण से हमारा शरीर, हमारी एज घटती जा रही है, ठीक है ना। इसका कारण यही है, लेकिन हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा और हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी हमें कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी है, ठीक है, जो विज्ञान है, इस विज्ञान के बारे में हम एक शरीर की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। शरीर कैसे बना हुआ है, लाइफ प्रोसेस, जीवन कैसे चलता है, चलाने के लिए जिस प्रकार से फैन को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, एक प्रोसेस की जरूरत होती है, एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है ना। जिस प्रकार से अगर हमको ये मिलेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। अलग अलग इस सेक्शन में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया।